वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक से हम चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर जो है वह कविता है, अर्थात पद्य, और इस कविता का नाम है सूरदास। सूरदास इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। सूरदास जी, इनका इस चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे पद हुए, उसमें से 4 पद आपके काव्यांश में पढ़ाई के लिए आपको रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम कवि सूरदास जी, इनके जीवन परिचय, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। अब देखिए, कवि सूरदास, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पता है। उनके जन्म के संबंध में बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है। उन्होंने जो काव्यों की रचना की है, उनकी तिथि के अनुसार या फिर अन्य वल्लभाचार्य जो उनके गुरु थे, उनकी तिथि के अनुसार बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के यहाँ पर रुणकता अर्थात रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, तथा दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक एक ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब हमें पता है कि उनके सूरदास जी जो थे वह अंधे थे। अब बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि वह जन्म से अंधे थे, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि उन्होंने जो रचना की है और उन रचनाओं में जो कृष्ण का, बाल लीलाओं का या प्राकृतिक वर्णन का जो उन्होंने चित्रण किया है, उन चित्रण के अनुसार कहा जाता है कि वह जन्म से अंधे नहीं होंगे, वह बाद में अंधे हुए होंगे। इस प्रकार उनके जन्मांध के संदर्भ में भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन किया करते थे। पर सन 1583 में परसोली में सूरदास जी, इनका निधन हो गया। सूरदास जी, इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इन 3 ग्रंथों में सुरसागर इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंगन चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक कृत्यों का चित्रण सूर की कविताओं में हमें पढ़ने को मिलते हैं। सूर वात्सल्य तथा श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जैसे देखिए, हम सबको पता है कि कविता लिखते समय उसमें वो अलग अलग रसों में लिखी जाती है। तो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, यह कविता कवि सूरदास जी, इनकी कविताओं की विशेषता मानी जाती है। अब वात्सल्य, हम देखते हैं कि उन्होंने जो श्री कृष्ण का बाल वर्णन किया है अपने माता यशोदा के साथ, उसमें वात्सल्य भावना, वात्सल्य रस ओतप्रोत है। उसी प्रकार श्रृंगार के भी वे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जैसे कि जब राधा कृष्ण के वो बाल कुछ छटाओं का वर्णन करते हैं, तो उसमें अधिकतर श्रृंगार रस निहित है। तो इस प्रकार कवि सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव के प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोझ से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। अर्थात उन्होंने अपने रचनाओं की निर्मिति से सर्वसामान्य जो मनुष्य है, उनको अपने दुख से बाहर निकल एक आशावादी दृष्टिकोण देकर अपने जीवन में जीवन जीने के लिए एक नया उत्साह निर्माण किया। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा के श्रेष्ठ कवि कड़ी है। तो इस प्रकार उनकी कविता की विशेषता क्या है कि वह ब्रज भाषा में लिखी गई है और लोकगीतों का प्रभाव या प्रचुर मात्रा में उनकी कविताओं में हमें दिखाई देते हैं।
यहाँ पर जो आपको अलग अलग पद दिए गए हैं वह भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब भ्रमर गीत, इसका अर्थ आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और सारी गोपियां उनके प्रेम में विरह में व्यथित थे, तो उनके उस व्यथा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दोस्त उद्धव को उनको समझाने के लिए भेजा था। और जब उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, तो उसी वार्तालाप के बीच में वहां पर फूलों पर एक भंवरा मंडराने लगी। और उस समय उस ज्ञान के बोध को सहन न कर पाने की वजह से उनको, गोपियों को उद्धव कैसे लगते हैं, जैसे कि फूलों पर मंडराने वाला भंवरा दिखाई देता है, उसी प्रकार उन्हें ऐसा लगता है कि वह उद्धव का संबोधन भंवरे के रूप में करते हैं। और उसी से उन गोपियां और उद्धव, इनके जो संवाद है उसे ही भ्रमर गीत इस नाम से आगे सारे पद लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। अब उद्धव जो थे वह निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश दे रहे थे गोपियों को, लेकिन गोपियां कैसी थी, उनके उस संदेश को वह सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको तो एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश चाहिए था। गोपियों की विरह की वेदना को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शांत नहीं हो पाए। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का वह शुष्क संदेश पसंद नहीं आए और तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर तीखे व्यंग बाण छोड़े हैं। अब देखते हैं हमारे जो 4 पद है उसमें पदों की क्या विशेषता है। आपके पाठ्य पुस्तक में ही ये दिए गए हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभव अवश्य करते, अर्थात अनुभव करते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करते। इस प्रकार पहले और दूसरे पद का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है संक्षिप्त में। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसे बताकर उनके एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में वह उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, अर्थात राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा का हित करना, यह याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने ये अलग अलग 4 पदों में कवि क्या कहना चाहता है उसको संक्षिप्त में पढ़ लिया। अब देखते हैं हमारे सूरदास इस काव्यांश में पहला पद, आपके पहला पद यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हम सस्वर वाचन करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनहे तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो देखो, अब जैसे कि हम सबको पता है कि यह भ्रमर गीत है और भ्रमर गीत में से लिए गए आपको ये पद रखे गए। अब भ्रमर गीत का प्रसंग हम सबको पता है कि किसी कारणवश श्री कृष्ण सारे गोकुलवासियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, लेकिन जाते समय उन्होंने गोपियों को वादा किया था कि हम जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो वहां पर लौट नहीं पाते। अब कृष्ण को पता है कि गोपियां उनके विरह में बहुत व्यथित है, दुखी है। उनको समझाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय दोस्त उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि वो उनको समझाकर उनके मन का दुख थोड़ा कम कर लेंगे। लेकिन अब उद्धव जो थे वो कैसे थे, बहुत बड़ी ज्ञानी थे। वह गोपियों को समझाते हुए भक्ति या प्रेम का मार्ग न बताते हुए उनको योग का मार्ग बताने लगे, जो कि गोपियों को वह समझ में नहीं आ रहा था, उनको वह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। अब जब उद्धव उनको समझा रहे थे तो गोपियां उनसे ही संवाद करते हुए किस प्रकार से आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं और आप इतने दिनों तक श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए, यह सारी बातें वह उनसे कहने लगते हैं। अब वह गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, यह पद के द्वारा हम समझते हैं। गोपियां कहती कि
हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ क्या होते है? भाग्यवान। आप कैसे हो? बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह, स्नेह अर्थात क्या? स्नेह, प्यार, प्रेम। अपरस, अपरस का अर्थ क्या होता है? अछूता, अलिप्त। तगाते नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी प्रेम स्नेह। अब देखिए गोपियां उनको क्या कहती कि हे उद्धव आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि हम तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बिना उनके विरह में दुखी होकर जीवन कैसे तो बिता रहे हैं, लेकिन आप तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। और आप हमेशा उनके साथ रहने के बावजूद भी आप रहत स्नेह तगाते, हमेशा उनके साथ रहते हो, फिर भी नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में उनके प्रति प्रेम की आशा, प्रेम का जो रस होता है आपके मन में जागृत नहीं हुआ है। हम तो यहाँ पर उनके बिना रहते हैं, फिर भी हमारा मन उनके प्यार से भरा हुआ है। और जबकि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं और श्री कृष्ण का वह प्यार भरा जो सहवास रहता है, उसके कारण आप उनसे रहने के कारण हमेशा दिन रात उनके साथ रहते हैं, फिर भी आप उनके प्यार से छूते रह गए हैं, अलिप्त रह गए हैं। पुरहिनी पात रहत जल भीतर। अब देखिए गोपियां जो है उद्धव को किस प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम से अलिप्त हो, इसके लिए दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं पुरहिनी पात रहत जल भीतर। पुरहिनी कमल, पहला उदाहरण किसका दे रहे हैं? कमल के पात का। पात का अर्थ होता है पत्ता। हम सबको पता है कि कमल किस में उगता है? कीचड़ में। अब पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, उसके देह को, शरीर को, कमल के पत्ते को न दागी, दागी दाग धब्बा। अब देखो दिन रात कमल का पत्ता उस कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन कमल के पत्ते होते हैं वह उस कीचड़ के धब्बे को, दागों को अपने ऊपर बिल्कुल भी आने नहीं देते। उसी प्रकार आप हमेशा श्री कृष्ण के स्नेह में रहते हैं, फिर भी आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो कमल का पत्ता अपने आप को उस पानी से अलिप्त रखता है। उसी प्रकार आप भी उनके प्रेम से अछूते हो, अलिप्त हो। आगे और भी एक उदाहरण दे रहे हैं, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जैसे कि जो जल महा, महा मतलब जल में, कि देखो जल में जो तेल की गागरी होती है, मटका, गागरी का अर्थ होता है मटका, बूंद न ताको लागे। अब हम सबको पता है कि पानी की विशेषता क्या होती है, जल की विशेषता क्या होती है कि उसमें जो भी चीज मिला दी जाती है वो घुल मिल जाती है, वो एक रूप हो जाती है। तो लेकिन तेल की बूंद हो या गगरी भरकर तेल का मटका भी उसमें डाला जाए या पानी के मटके में तेल की बूंद डाल दी जाए, लेकिन पानी में तेल का बूंद पानी से एक रूप हो जाता है? नहीं, वो अलग ही रहता है। तो उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के प्यार में एक रूप नहीं हुए हैं, बल्कि उस तेल की बूंद के समान है जो कभी तेल पानी से मिल ही नहीं पाते हो। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब गोपिया कह रहे कि श्री कृष्ण के प्यार के नदी में तुमने न बोरियो, तुमने कभी उसके प्यार में कभी आप बुड़े ही नहीं हो, डुबकी ही नहीं लगाई है, तो आप पैर कहाँ पर उसमें रखोगे? दृष्टि न रूप परागी, परागी मोहित करना। आप श्री कृष्ण का रूप कैसा है? एकदम सुंदर, मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला है, और आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के उस मोहित रूप पर कभी गई ही नहीं। आगे कहती है गोपियां, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। देखो क्या कह रही है वो अपने आप को गोपियां, हम कैसे हैं? अबला और भोरी। हम तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन हम कैसे हैं? अबला और भोली भाली है। किस प्रकार? जैसे कि गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ गुड़। अब आपको पता होगा कि चाटी अर्थात चिटिया, चिटिया कैसे होते हैं कि गुड़ में चिपक जाने के बाद वो उसमें इतना एकरूप हो जाती है कि जब उनका अंत होता है वो मर जाती है, मरने के बावजूद भी वो गुड़ से निकल नहीं पाती, दूर नहीं हो पाती। इस प्रकार हम तो इतने भोले
भाले कि श्री कृष्ण के प्यार में उन चींटियों की तरह गुड़ के साथ एकरूप हो जाते हैं, हम भी श्री कृष्ण के प्यार में श्री कृष्ण से इतने एकरूप हो गए हैं कि उनके बगैर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे मन से उनका प्यार तभी दूर होगा जब हमारे देह का अंत होगा। तो इस प्रकार गोपियां खुद को अबला और भोली भाली मानती है, जबकि उद्धव को वो बहुत भाग्यशाली मानती है। अब भाग्यशाली क्यों मानते हैं? क्योंकि वह हमेशा श्री कृष्ण के साथ में उनका सहवास मिल रहा है, बल्कि आज गोपियां श्री कृष्ण से दूर है और उनकी विरह के अग्नि में वो दुखी है, इसलिए वह अब अबला और भोली भाली है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। बड़भागी भाग्यवान, अपरस अछूता, तगा धागा बंधन, अनुरागी प्रेम से भरा हुआ, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग धब्बा, माह बीच में, बोरयो डुबयो, परागी मुग्ध होना, अबला बेचारी नारी। अब प्रसंग देखते हैं। ये जो प्रसंग है इसमें आप क्या लिखेंगे? कविता का नाम और कवि का नाम, और एक पंक्ति में आप लिख सकते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित सूरदास नामक कविता से ली गई है। आप इसे पद भी कह सकते हैं और इसके रचयिता सूरदास जी है। इस पद में कवि ने गोपियों के शिकायत का वर्णन किया है। भावार्थ पढ़ते हैं। गोपियां उद्धव का व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो और नहीं तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। आगे भावार्थ कंटिन्यू है। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी दाग धब्बों से अछूता रहता है, या जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबोया है और नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाए हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चिटिया गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई है, उलझ गई है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सेशन नंबर 1 में सूरदास जी इनका पहले पद को विस्तार के साथ पढ़ा। इसके अगले पद को भी हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में।